अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास बीफ पाई की रेसिपी। ये वो रेसिपी है, यकीन करें जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और जायकेदार बनकर तैयार होती है, तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। वही मखसूस मसाले घर के जिनसे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे और बहुत इनकी यखनी जो है वो बनकर अच्छी तैयार होगी। जैसे हम दुकान से या रेस्टोरेंट से खाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे घर में आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी को पूरा देखना है स्किप किए बगैर। आइए चलते हैं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मेरे पास है बीफ का पाया। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है गर्म पानी से। और अब इसको बनाने का तरीका आपको बताती हूँ किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब एक हम खुले साइज़ का बर्तन लेंगे, पतीला। इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे पाए। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने इसके अंदर खुला ऐड करना है। तकरीबन 2 से 3 लीटर इसके अंदर पानी जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आप लोग इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी के ऐड कर दें। अब ये खुले बर्तन में जाएगा तो इसके अंदर हम पानी ज़्यादा डालेंगे ताकि ये खुले पानी में अच्छे तरीके से पक जाए और इसकी यखनी जो वो अच्छे तरीके से बनेगी। अब इसके अंदर हम सारी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के, इनको रफली सा चॉप कर लिया मैंने। और इसके बाद जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच भर के इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई फ्रेश 1 चम्मच। बाकी इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे, उनमें सबसे पहले जाएगी इसके अंदर सुरख मिर्च जाएगी 1 चम्मच। आधा चम्मच जाएगी हल्दी। 1 चम्मच भर के जाएगा इसके अंदर नमक का। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक या जितनी आपकी मिकदार है पाई की, 1 है या 2 है, उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देनी है। नमक मिर्च जो डाला है और सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, सारी चीज़ें ताकि यकजा हो जाए, अच्छे तरीके से इनकी यखनी तैयार हो जाए। अब इसके अंदर आप लोग इस पॉइंट पे आगे टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, या जब आगे जाके मैं बताऊंगी कि टमाटर कब डालने हैं। अभी भी डाल सकते हैं लेकिन इसके बाद में आपको बताऊंगी टमाटर। अब इसको एक जोश आएगा तो इसको हम अच्छे तरीके से पकने देंगे। पहले ढक्कन देकर रखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कितने टाइम पे हम अंदाज़न इसको पकाएंगे। अब हम चेक करते हैं। देखिए पाई को पकना शुरू हो चुका है, जोश है ना शुरू हो चुका है। अब इसको हम तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा इसको पकने में। फिर मैं आपको चेक करवाऊंगी जब ये पक जाएगा अच्छे तरीके से, इसकी यखनी बन जाएगी। तो तब तक इसको हम पकने देंगे दरमियानी आंच पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब हम चेक करते हैं। पाई को रखे हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से इनको हल्की आंच पे रखा हुआ था। ये टाइम ज़्यादा लेते हैं अगर आप लोगों ने इस तरीके से खुले बर्तन पे बनाने हैं। तो अब इनको चेक करवाती हूँ मैं आपको कि ये गल चुके हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी यखनी भी बन गई है। खुले पानी में आपने इनको रख देना है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ एक निकाल के। ये देखिए अच्छे तरीके से ये गल गए। अब इनको हम अलहदा निकाल लेंगे और यखनी जो है वो अलहदा कर लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनको किस तरीके से तैयार करना है। बहुत ही टेस्टी ये बनेंगे। अब यखनी मैंने अलग कर लिया है और जो पाए हैं वो इस पतीले के अंदर ही है। अब इसको हम बुनाई इसकी करेंगे। घी हम कम डालेंगे क्योंकि इसकी यखनी जो है उसमें भी ऑयल है, काफ़ी ज़्यादा घी इसका बन जाएगा तेज़, तो आप लोग घी देख कर डालें। अब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। बुनाई के दरमियान अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। 2 टमाटर है मेरे पास, उनको पेस्ट बना लिया उनका मैंने बारीक। अब इसको अच्छे तरीके से टमाटर डालकर इसकी बुनाई होगी अच्छे तरीके से खूब 8-10 मिनट तक। अब इसमें जाएंगे मसाले जिनसे इनका फ्लेवर जो है बहुत मज़े का आएगा। 2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर साबुत ज़ीरा कुटा हुआ है
रोस्ट करके और साबुत खुश्क धनिया और काली मिर्च इसके अंदर मिक्स है, ये इसके अंदर जाएंगे। और साबुत गरम मसाला हम डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर साबुत गरम मसाला, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसका शोरबे का। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करनी है। सारा काम अब इसकी बुनाई का है, बुनाई अच्छी होगी तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आएगा शोरबे का। बस इसको अच्छे तरीके से आपने 8-10 मिनट लगाकर इसको भूनना है, जब तक इसका जो घी है वो साइडों पे ना आ जाए। अब पाए की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है, ये देखिए पानी भी सारा ड्राई हो चुका है और घी जो है वो भी साइडों पे आ गया है। सारा जो इसका मसाला है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर बारी आती है पानी डालने की। जो इसकी मैंने यखनी निकाल के रखी थी, अब इसके अंदर वो मैं ऐड कर दूंगी। अब इसकी यखनी डाल दिया, अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। आप लोग इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से हम रखेंगे, एक जोश आने देंगे, फिर हम हल्की आंच पे रखेंगे ताकि इसकी यखनी जो है बहुत ही वो गाढ़ी बनेगी और मज़ेदार। अब एक जोश आने तक फिर इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक इसकी चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं, पाए का जो सालन है वो तैयार है। ये देखिए हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था 10-15 मिनट के बाद। ये देखिए इस पॉइंट पे ये आके हम इसको उतार देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। सारी यखनी अच्छे तरीके से बन चुकी है। सब्ज़ धनिया ऊपर डालेंगे थोड़ा सा। अब इसको मैं डोंगे में डाल के आपको बर्तन में चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आज मैंने आपको बीफ पाए का सालन बनाना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें नए आने वाले जल्दी से, और बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।